Next topic is real account. The account all those things which value, देखिए वो सारे अकाउंट जिसकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो प्रॉपर्टीज यानी कि एसेट्स होते हैं अंडर द रियल अकाउंट। अगर हम बहुत शॉर्ट शब्द में और दूसरे शब्दों में समझें तो अंडर द रियल अकाउंट ऑल द एसेट्स आर कम्स अंडर रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जितने भी एग्जाम्पल में नाम दिए होंगे, ऑल ऑफ आर एसेट्स वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। नंबर 1 कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट आर एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट। ये सारे एसेट्स हैं और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे एसेट्स के। चलिए इसका रूल क्या है। गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। देखिए जो भी एसेट्स हमारे पास आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो भी एसेट्स हमारे पास से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, तो देखिए फर्नीचर आया है इसलिए हमने इसको डेबिट किया, और कैश हमारे पास से गया है इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया। तो डेबिट और क्रेडिट के रूल की मदद से ही हम जर्नल एंट्रीज को कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट। अब देखिए रियल अकाउंट को भी कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, दो हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी सीन, टच, फेल्ट एंड मेजर। देखिए टेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो और मेजर भी कर सकते हो उनका, जैसे कैश, फर्नीचर, लैंड, स्टॉक। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टेंजिबल। हम इनको देख सकते हैं, कैश को भी, फर्नीचर को भी, लैंड को भी और स्टॉक को भी, इसीलिए इनको टेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाता है। नेक्स्ट है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये वो अकाउंट होते हैं जिनको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। देखिए ये सारे होते बेसिकली हमारे एसेट्स ही हैं, बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को देख सकते हैं तो इट इज जस्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन मैं आपको यहां पर कोई एक पॉइंट जरूर समझाऊंगा, जैसे पेटेंट। अब मन में उठ रहा होगा कि पेटेंट क्या होता है। देखिए अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अगर हम पेटेंट को समझें तो पेटेंट का मतलब वो एसेट्स होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स हमारे कोरोना वायरस में कैसे इंप्लीमेंट होंगे, देखिए समझिए। हम सब लोग एक चीज जानते हैं कि कोरोना वायरस केवल और केवल वैक्सीनेशन आने के बाद, यानी कि जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनती तब तक वो खत्म नहीं होगा। और वैक्सीन कौन बनाएगी? कोई ना कोई फार्मा कंपनी बनाएगी। अगर कोई भी फार्मा कंपनी सक्सेसफुली वैक्सीन लॉन्च कर लेती है तो वो क्या करेगी? सबसे पहले उस फॉर्मूले को जा करके पेटेंट करवाएगी, किसी भी जगह से वो पेटेंट करवाएगी ताकि उस फॉर्मूले का यूज करके कोई दूसरी और कंपनी वो प्रोडक्ट ना बना पाए, वो वैक्सीन ना बना पाए। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर जब कभी भी कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन आएगी तो कोई भी फार्मा कंपनी सबसे पहले उसको जाकर के पेटेंट करवाएगी। देखिए आपको वैक्सीन तो दिखेगी, लेकिन उस फॉर्मूले को जो पेटेंट किया जाएगा पीछे से, वो वैल्यू आपको उसमें नहीं दिखाई देगी। तो वो चीज हमारी क्या हो जाएंगी? इनटेंजिबल रियल एसेट्स हो जाएंगे। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट, रियल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए नॉमिनल अकाउंट। इस अकाउंट को समझना बहुत ही आसान है। सभी एक्सपेंसेस और इनकम, लॉसेस और गेन्स को इस अकाउंट में लिखा जाता है, यानी कि सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस इस अकाउंट में आते हैं और सारी इनकम और सारे गेन्स भी आते हैं। चलिए एग्जाम्पल से,
दो तरीके के एग्जाम्पल्स दिए हैं। सबसे पहले कुछ एक्सपेंसेस के दिए हैं। सैलरीज पेड एक्सपेंस है, रेंट पेड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, बैड डेट्स एक्सपेंस है। तो ये सब एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब आइए कुछ इनकम्स की बात कर लें। डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सभी हमारे लिए क्या हैं? इनकम्स हैं, और ये भी हमारे नॉमिनल अकाउंट का ही एक पार्ट है। आइए, रूल क्या है इसका? नॉमिनल अकाउंट में कैसे आप कोई चीज़ डेबिट करोगे और कैसे कोई चीज़ क्रेडिट करोगे? सिंपल है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट करेंगे, सारे इनकम और गेन्स को आप क्रेडिट करेंगे। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपने सैलरी पेड करी है 20,000, तो सबसे पहले सैलरी आपके लिए क्या हो गई? एक्सपेंस हो गई। और पेड शब्द लगा है तो यानी कि आपके पास से क्या गया होगा? आपके पास से कैश गया होगा। क्या गया होगा? कैश। तो हमें ये समझना होगा कि कैश गया है और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। तो देखिए सैलरी अकाउंट डीआर, और ये कैश क्या है हमारा? रियल अकाउंट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। हमारी पूरी जर्नल एंट्री पर्सनल, रियल और नॉमिनल को मिला करके पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपेंसेस को डेबिट किए हैं और कैश को क्रेडिट किए हैं। इंपॉर्टेंट नोट, आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको समझा देता हूं आपको। अगर कोई भी वर्ड प्रीफिक्स या सफिक्स के तरीके से लगता है तो कैसे एक नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में चेंज होता है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे।